ओम शांति। नमस्कार। एक लड़का नौकरी की तलाश में, उसने पूरी पढ़ाई कर ली थी। वो नौकरी की तलाश में, कहीं जॉब की तलाश में वो इंटरव्यू देने के लिए गया। तो जहाँ उसको नौकरी की तलाश थी, जॉब में जिसको लगना था, वहाँ पर वो पहुँच गया और वो फाइल लेके पीछे खड़ा था। सभी जा रहे थे तो वो भी गया। तो उसने अपनी फाइल दी और जो बैठा हुआ था चेक कर रहा था, तो उसने कहा कि क्या काम करते हो। उसने कहा कि मैं गूगल बनाता हूँ। अब वो सोचने लगा गूगल क्या होता है, क्योंकि उसने गूगल देखा ही नहीं था कि गूगल क्या होता है। तो उसने कहा, वो सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा वो हूँ, तो मैं अगर ऐसे पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, इसीलिए मैं इसे जाने दूं। तो उसने कहा, अच्छा वो गूगल, चलो कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि आगे जाइए आप। तो बड़े अधिकारी के पास गया। अब जब बड़ा अधिकारी के पास गया तो बड़े अधिकारी के पास पहुंचा और कहा, सर नमस्कार, ये फाइल है। तो उन्होंने देखा, अच्छा काम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं गूगल बनाता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा गूगल बनाते हो। तो वो सोचने लगा, अगर मैं गूगल के बारे में पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट ही होगी। ये कहेंगे इतना बड़ा अधिकारी है और उसको गूगल बनाना नहीं आता। तो उसने कहा, अच्छा वो गूगल, चलो ठीक है, कोई ना, आगे जाओ। तो वो क्या है, हमसे जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास चाहिए। तो वहाँ पहुँचा वो और उसने वो अपना जो फाइल है वो दी। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी था, जिसने वो फाइल चेक की और कहा, अच्छा भाई काम क्या करते हो। उसने कहा, मैं गूगल बनाता हूँ। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ और मैंने गूगल देखा नहीं, ये गूगल है क्या है। तो उसने सोच किया, जो तीसरे नंबर का जो पहले पहले जो वहां पर बैठा हुआ था, उसने नहीं पूछा, वो जानता होगा। मुझसे जो छोटा है वो भी जानता होगा, मैं नहीं जानता हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट ही पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट ही होगी। इसीलिए उसने विचार किया, निर्णय किया कि भाई ऐसा है, आपको गूगल बना के दिखाना पड़ेगा। कि ठीक है सर, मैं आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन आपको मुझे अलग से एक पीपा लाना पड़ेगा। और सर एक अलग से थोड़ा मतलब कमरा, उसमें आपको मुझे थोड़ा समय के लिए 2-4 घंटे के लिए उसमें समय देना, मैं उसमें अकेले ही बना के आपको दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रूम की व्यवस्था तो क्योंकि सबके सामने नहीं कर सके, इसीलिए एक तंबू डेरा लगाया गया, जिसमें उसको कमरे के समान, और उसमें उसको बिठा दिया, एक पीपा उसको दे दिया। अब वो ठोका पीटी करने लगा। अब उसने 1-2 घंटे में बना करके इतना बड़ा डब्बा बना के और उसको बना के तैयार करके और ऐसे पीछे छुपा के और वो ले गया। और सब अधिकारी खड़े हुए थे, तो सबने कहा, बना दिया गूगल बोला। तो उन्होंने कहा कि दिखाइए। तो उन्होंने देखा, ऐसे करके ऐसे निकाला, वो डब्बा बना हुआ था। कि ये क्या है, कि यही तो गूगल है, बनाना और उसको बना, कोई भी पीपा हो उसका डब्बा बनाना, कोई भी चीज बनाना, मना उसको तोड़ना और बनाना, ये मेरा काम है। इसी को गूगल कहा जाता है। तो उसने कहा ये है। तो सब वो सोचने लगे ये क्या है। तो फिर ऐसे ही हम सभी आज गूगल की तरह, हम सभी, कोई कहता है फलाना भगवान है, तो वो ये समझता है कि भाई भगवान है। तो उसने कहा हाँ हाँ होगा। तो वो ऐसे कह देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो जाए वहाँ और पूछे
कि सच्चाई क्या है तो उसकी इंसल्ट ही होगी, इसीलिए वो ऐसा नहीं करते। जैसे एक हाथीगर में 5 सूरदास थे, तो सभी को ले जाया गया हाथीगर में कि भाई ये आप बताइए कि हाथी कैसा है। अब 5 सूरदास थे। अब पांचों सूरदासों ने, एक ने उसकी हाथी की पूंछ पकड़ी और ऐसे करके जैसे देखा तो उसने कहा, बोला हाथी तो रस्सी जैसा है। और एक ने फिर हाथी का जो शरीर है वो देखा ऐसे हाथ करके तो कहा, हाथी तो दीवार जैसा है। एक ने हाथी के पैर पकड़े और ऊपर तक देखा तो कहा, हाथी तो खंबे जैसा है, क्योंकि उसने खंबे जैसा अनुभव किया। उसने दीवार जैसे देखा, उसने रस्सी जैसा दिखाई दिया। अब एक ने हाथी का सूंड पकड़ा तो कहा, बोला हाथी तो सांप जैसा है, क्योंकि उसने ऐसे जैसे ही हाथ लगाया तो एकदम से वो उसने ऐसा किया, सूंड अपना हिलाया। अब एक ने उसके कान पकड़े ऐसे, तो कान तो सूप जैसे हैं, तो ऐसे ही एकदम से ऐसे हिलाया तो उसने कहा, तो हाथी तो सूप जैसा है। अब पांचों बातों की कहीं बात लग रही है। इसका अर्थ यह है कि जिसने अनुभव किया, तो जो भी महान आत्माएं हमारे भारत भूमि में आए या कहीं भी आए, तो उन्होंने भगवान को याद किया तो उनको साक्षात्कार हुआ। तो किन्होंने साक्षात्कार कर साक्षात्कार किया, ज्योति प्रकाश के रूप में उन्होंने कहा, भाई ज्योति है, प्रकाश है। तो किन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभव उन्होंने किया, साक्षात्कार किया, तो उन्होंने समझ लिया कि व्यक्ति ही भगवान है। किसी ने किस तरीके से अनुभव किया, उन्होंने उसी तरह से उनको भगवान को मान लिया। तो उसने कह दिया कि भगवान सबके अंदर है, किसी ने कह दिया कि भगवान तो कण कण में है, किसी ने कह दिया कि भगवान तो निराकार है, किसी ने कह दिया कि भगवान फलाने हैं। तो इस तरीके सब गूगल गूगल, क्योंकि एक दूसरे की बात कोई अपनी आप सब बुराई करना चाहते हैं, कोई के इस एक दूसरे के सामने कहना नहीं चाहते। जैसे आप विचार करें कि हमने कोई भी सब्जी खाई है और 1 महीने हमको हो गए, हमें कोई पूछे कि आपने 1 महीने पहले सब्जी क्या खाई थी, आप बता सकते हैं क्या? 1 महीने पहले सब्जी क्या खाई थी, हम बच्चापन में क्या करते थे, कैसी हमारी दिनचर्या थी, कौन कौन से दिन हमने क्या क्या किया, छोटेपन की जो सारी हम इस जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, क्या करते हैं, कब आते हैं, ये कोई भी जानता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको जयपुर में जाना हो, और जयपुर में जाना हो तो उसने टिकट कटा लिया रेल का, और रेल निकल गई, वो जा सकता है क्या? वो सोचे कि टिकट तो है मेरे पास, मैं पटली पर बैठ जाऊं तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? सोचो, जबकि टिकट और ट्रेन दोनों मौजूद हो तभी जा सकते हो। बस में का टिकट ले लिया और बस निकल गई तो जा सकते हो नहीं। अगर वो सोच लिए कि मैं रोड पर बैठ जाऊं, जा सकते हो कि नहीं जा सकते? ऐसे ही गुरु किए, लेकिन गुरु करने के बाद में परमात्मा की पहचान, सत्य परमात्मा की पहचान नहीं हुई, तो फिर हमारा जीवन कैसा है? अब वो जिसको गुरु बनाया शरीर देहधारी को, तो वो क्या है, वो शरीर छोड़ गया, उसने दूसरा जन्म ले लिया, फिर हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे हुई? इसीलिए कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी गुरु वो सतगुरु परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप, उनको याद करना चाहिए। जैसे एक मारुति में गुड़िया है, अब गुड़िया जो होती है जो टकी रहती है, अब वो गर्दन ऐसे हिलाती रहती है, ऐसे ऐसे करके, तो वो खाई में जा रही है तो भी गर्दन हिला रही है, सही रास्ते से जा रही है तो भी हिला रही है, अगर कुछ छोटी सी दचकी आ गई तो भी हिला रही है, माना वो गर्दन हिलाती बंद नहीं करती। ऐसे ही आज इंसान सभी बन गए हैं, जो सभी इंसान ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे गर्दन हिलाते रहते हैं। तो किसी ने कहा दिया फलाने ऐसे संत हैं, किसी ने कहा दिया अरे फलाने सत्संग में तो वो तो भगवान ही है, वो तो स्वयं भगवान आया है, हाँ जाएंगे वहां भी देखेंगे। किसी ने कह दिया फलानी जगह का मंदिर का पानी पीने से ठीक होते हैं, जाएंगे। किसी ने कह दिया क्या, किसी ने कह दिया अरे वहाँ तो रिद्धि सिद्धि है, अरे वो तो बहुत बड़ा चमत्कार दिखाते हैं,
तो आज क्या हो गया, सभी सच्चाई की तरफ। अब जो सच्चाई की तरफ चलता है वो इंसान अकेला ही चलता है, और झूठ के साथ हजारों चलते हैं। जैसे एक भेड़ है, तो ये किसी की निंदा नहीं है, अपमान नहीं है, लेकिन सच्चाई बात है। जैसे भेड़ है, बहुत सारी भेड़ है, और भेड़ों को पानी में कूदाइए नहीं कूदेंगे, और एक भेड़ का बच्चा है, ये भेड़, उसको पानी में उसको पकड़ के ऐसे डाल दो, और वो तैरता हुआ जैसे ही बाहर निकलेगा, सब भेड़ उसके पीछे चल देंगे। आज संसार में सभी भेड़ चाल हो गए हैं। जिसने जो किया और जैसे उसने चलने लगा, उसी के पीछे सब चलने लग गए। अब एक व्यक्ति था, अब जो किसी पेड़ के नीचे सो रहा था, वो अब सो रहा था, तो उसको जैसे ही चेत हुआ, जैसे वो जागा, तो उसने देखा एक चाबी पड़ी है, कोई किसी की चाबी रह गई। तो उसने सोचा किसी की चाबी रह गई होगी, तो उसने उस चाबी को पेड़ पे टांग दिया। अब पेड़ पर टांग दिया तो जो आए उसी ने चाबी उस पे टांग दी, तो कितनी हजारों लाखों चाबी उस पेड़ पे टक दी। अब कोई पूछ रहा नहीं है कि बात क्या है, लेकिन बस चाबी टांग दी। वो सोच रहे हैं इस पर चाबी टांगने से हमको मनोकामना पूर्ण होगी, हमको धन मिल जाएगा, हमको वैभव मिल जाएगा, हमको सुख मिल जाएगा, इस तरीके से। जैसे मैंने देखी, सच्ची बात है, जैसे एक पेड़ है और जिसपे हजारों जूते टके हुए हैं, ये भी हमने देखा है, चाबी की भी यही देखी। तो उस पे क्या है कि एक व्यक्ति था जो कंजूस था। अब कंजूस था, उसने अपनी ससुराल में जा रहा था, तो ससुराल में जा रहा था, उसने सोचा कि अगर मैं दोनों जूता को पहन के जाऊंगा तो कोई भी मेरे जूता को चुरा लेगा। तो उसने सोचा एक जूता यहाँ पर टांग जाऊं, और उधर से आऊंगा तो ले आऊं, इसको उतार के ले जाऊंगा। तो अपनी ससुराल में वो गया, लेकिन वो जूता टका देख, अब वो जूता जो वहां पर टाक के गया था, वो आया उधर से तो वो भूल ही गया था। तो भूल गया, तो वहां पर जिसने देखा उसने उसको अपना जूता टांगते गए। तो आज उस पेड़ पर हजारों जूते टके हुए। तो आज हम सभी बुरा मत मानना, ये किसी का अपमान नहीं है, ये किसी के कीर्ति प्रति घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज हम सच्चाई की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे, हम सच्चाई को जानना नहीं चाह रहे। हमको ये जानना चाहिए कि परमात्मा कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है, वो क्या करते हैं, और हम आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध क्या है, आखिर भगवान है कौन। जो जिसने कह दिया वही समझ लिया, लेकिन सोचिए, उसको कहा गया है बिन पग चले सुने बिन काना, करम करो के विद नाना। अलख निरंजन आपैया आप, ना कोई मैया ना कोई बाप, लाल छत के नीचे बैठा जाने कौन मदारी, तरह तरह के खेल रचा भी नाचे दुनिया सारी। माना परमात्मा तो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो लाइट है, लेकिन उसका सत्य परिचय सुनने के लिए वो स्वयं इस धरती पर आता है। इसीलिए उसको कहते हैं शिव शंभु, माना स्वयं भगवान इस भू पर आकर अपना एड्रेस देते हैं। तो वो परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम, वो निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्मा का तन का आधार लेकर इस सृष्टि पर आए हुए हैं। जो कहा है ना, यदा यदा धर्म से ग्लानि न भारती, जब जब दुनिया पर अत्याचार होगा, पाप बढ़ेगा, तो भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। उसको एक शरीर का माध्यम लेना पड़ता है, माना जन्म नहीं लेते इसलिए शरीर लौन का, माना जैसे कोई भूत जिंद किसी के शरीर में आते हैं ना, माथे आते, ऐसे भगवान ही ब्रह्मा के तन में आते हैं, आकर के सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे एक बच्चा है, उसको माँ कह रही बेटे चलो भगवान के मंदिर में हम तुम भजन करके आए, जल चढ़ा के आए, थोड़ी आरती सुन के आए, आरती भजन करके आए। कहने लगा माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा और सब जग जाऊंगा। बोल क्या हुआ? मंदिर में जाता हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन होती है, इतने सारे हजारों देवी देवताओं को फोटो देखकर मुझे ये मन में आता है कि असली है तो है कौन। तो उसके लिए मैं मंदिर में नहीं जाता, मुझको कन्फ्यूज होती है। विचार करें, आज ये सभी बच्चों का प्रश्न है, और जो जितने भी महान आत्मा सभी का प्रश्न है कि आखिर वो भगवान है कौन। भगवान तो एक है। अब जैसे आप हो, और आपको आपके जो बहन के जो बेटे हैं आपको मामा कहेंगे, आपकी लड़की के बच्चे आपको नाना कहेंगे,
आपके भाई के जो बेटे हैं आपको चाचा कहेंगे, ताऊ कहेंगे, आपके बच्चे हैं आपको पापा कहेंगे, आपकी बीवी आपको पति कहेगी, आपकी माँ आपको बेटा कहेगी। तो आप तो हैं तो एक, लेकिन अलग अलग। ऐसे ही जिसने जो अनुभव किया उसी ने वैसा ही समझ लिया, लेकिन वो एक है। सबका खून एक है, मिट्टी एक है, धरती एक है, जल एक है, अंबर एक है, आकाश एक है, सब कुछ एक है। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सब एक है। ऐसे ही भगवान एक है, अनेक नहीं है। लेकिन उसका सत्य परिचय नाम शिव माना ज्योति प्रकाश लाइट कल्याणकारी बीज उसका नाम है। सत्यम माना वो सत्य है, जिस तरह बिजली का करंट सत्य है, हवा सत्य है, सर्दी सत्य है, गर्मी सत्य है, धूप सत्य है, छाएं सत्य है, फूलों की खुशबू सत्य है। अब फूलों की खुशबू आ रही है जा रही है लेकिन दिखाई नहीं देता। हवा आ रही, हवा आ रही है जा रही दिखाई नहीं देती। आवाज हम बोल रहे हैं, आ रही जा रही दिखाई नहीं देती। बल्ब जलता है तो मालूम पड़ती है लाइट आई है या नहीं आई है। खटका नहीं जगाएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। सर्दी है गर्मी है, ये सब कुछ बहुत सी चीजें इस दुनिया में जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती। हम सब आत्माएं हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? हम निकल जाते हैं तो किसी को दिखाई दे, तो हम सभी दिखाई नहीं देते तो परमात्मा कैसे दिखाई दे? तो उसको क्या कहें? सत्यम माना वो सत्य है, उसका नाम शिव है। वो सदा सुंदर माना कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। सुंदरम जैसे बच्चा है वो बहुत सुंदर होता है, उसके बाद में वो जब बड़ा होता जाता है तो वो सभी प्यार नहीं करते, उसकी शादी कराते हैं। लेकिन तीसरे नंबर जब बुजुर्ग हो जाता है जो उस बिल्कुल सुंदर नहीं रहता। तो परमात्मा सदा सुंदर क्यों है? क्योंकि वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। तो उसका परिचय हम कहते हैं ना, हम सब कौन हैं? हम सब आत्माएं हैं। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा, पंछी का पिता पंछी जैसा, और शरीर का पिता शरीर जैसा, जानवर का पिता जानवर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, आसमान में सितारे हैं वैसा चंदा है। सब कुछ क्लियर है। फिर आप ही विचार करो कि सब कुछ वैसे ही है तो हम सभी आत्मा हैं। तो आत्मा का पिता कैसा है? वो निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाश लाइट नूर जो भी कहो। तो उस परमात्मा का सत्य परिचय जानने के लिए नजदीकी जहाँ भी आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर मिले वहाँ पर 7 दिन का कोर्स करें। ये कोर्स निःशुल्क है, कोई भी पैसा देला नहीं लिया जाता। वहाँ पर आप फ्री में कोर्स करें और प्रतिदिन उस भगवान के महावाक्य जिसको मुरली कहा जाता है, तो मुरली सेंटर पर जाकर सुननी चाहिए। मुरली को सुन करके अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए डेली जीवन जीने की कला, सारी मनोकामना पूर्ण करने की सहज विधि, हर समस्या का समाधान, एक ही चीज है, वो उपाय है मुरली। मुरली माना परमात्मा के महावाक्य, ईश्वर एक बोल बड़े अनमोल। तो ये सभी हम सभी सेंटर में जा कर के कोर्स करें और अपने भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, शहर वालों को, समस्त विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश सुनाए। चाहे यूट्यूब द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, चाहे टेलीग्राम द्वारा, चाहे सेंटर पर जाके कोर्स जरूर करें। और सभी बाबा की मूवी हैं, जो ब्रह्म कुमारी की मूवी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। दा केरला, स्वर्ग में एक सीट खाली है, नहीं है कण कण में भगवान। ये बहुत सी ऐसी मूवियां हैं जिनके द्वारा भी हम उस सत्य परमात्मा की खोज मना सत्य की खोज, तो बहुत सी ऐसी मूवी हैं उनके द्वारा भी हम सभी उस सत्य परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें घबराइए मत, निसंकोच सत्य के साथ उस सत्य परमात्मा की पहचान करिए। कभी भी ये नहीं सोचें वहां जाने से हमारी इंसल्ट हो जाएगी या कोई हो जाए। समस्त विश्व की आत्माएं आती हैं और हम सभी
एक परिवार के हैं, हम सभी एक ही हैं, कोई भी पराया नहीं है। हम सभी एक परमात्मा की संतान, आपस में समस्त विश्व की आत्माएं भाई भाई है। कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर जाए वो इंसान बुरा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। शरीर के नाते ऐसे तो कभी होंगे नहीं कोई भी, लेकिन आत्मा भाई भाई क्यों है? क्योंकि आत्मा भाई भाई है। अब हमने अगले जन्म में किसके घर में जन्म लिया, किस कहते हैं किस धर्म में लिया, ये किसी ने नहीं देखा। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी कहते हैं, लेकिन कौन से धर्म में अगले जन्म में थे हम? तो इस तरीके से हम कभी भी इस बातों की तरफ नहीं जाएं, बस जो है उसे पहचाने, कोर्स करें। निःशुल्क है, कोई पैसा देना नहीं लिया जाता। तो इतना अच्छा समय हम सभी को मिला है, स्वयं भगवान इस धरती पर आया है जो सत्य ज्ञान सुना रहा है। मनुष्य से देवता 21 जन्मों की बात सही है। सोचिए, इतना ऊंचा भाग्य भाग्य विधाता आकर पद्म पद्म भाग्यशाली आत्मा बना रहा है। तो आप सभी भी नजदीक ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के निःशुल्क कोर्स करें और अपने जीवन को सदा खुशहाल और प्रसन्नचित्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और परमात्मा शिव बाबा का संदेश समस्त आत्माओं को देते रहें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।